हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। आज की क्लास इस चैप्टर के लिए लास्ट क्लास होगी, ठीक है। ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर आ चुके हैं इस चैप्टर पे, सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it, oxygen gives 3.38 gram, carbon dioxide 0.690 gram, water and no other product. क्या कह रहे हैं? एक वेल्डिंग फ्यूल से कौन कौन सी गैस निकल रही है? एक तो वेल्डिंग फ्यूल के अंदर कौन सी गैस है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने से कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमें नहीं पता, बट इसको बर्न करने से हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। उनकी क्वांटिटी हमें गिवन है, ठीक है, और उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं है। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर of this welding gas is found to weight 11.6 gram. Calculate empirical formula. हमें इन सब की हेल्प से, जो भी हमें डेटा गिवन है, इनकी हेल्प से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो, एक हाइड्रोकार्बन हमें दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि उसमें हाइड्रोजन कितना है और कार्बन कितना है, तो हम x लेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है जो कि CX और HX की फॉर्म में प्रेजेंट है। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमें गिवन है, कितना है? 3.38 ग्राम, और वाटर का कितना गिवन है? 0.960 ग्राम। अब इनकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए? हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कितना परसेंट कार्बन है हमारे पास और कितना परसेंट हाइड्रोजन है, वो निकालेंगे। देखो, अगर सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालें तो कितना होता है? कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है यानी कि 32, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। हम ये कह सकते हैं कि इस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास सिर्फ 12 ग्राम ही कार्बन है, सिर्फ 12 ग्राम ही कार्बन है। अगर 3.38 ग्राम में हमें कार्बन फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे? 3.38 ग्राम ऑफ CO2 में कितना कार्बन प्रेजेंट होगा, कितने ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 3.38 अपॉन 44। सॉल्व कर दे इसको हम, ये 2 से जाएगा 6 टाइम में, ये 22, फिर 2 से चला जाएगा 3 टाइम्स में, और ये जाएगा 11 टाइम्स में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 3 8 जा 24, तो यहाँ पे आ गया 4, 3 3 जा 9, 10 1 ही 11, अब 1 कैरी है, फिर 3 3 जा 9, 9 1 ही 10, ये बन गया हमारा 10.14 डिवाइडेड बाय 11। अब क्या करेंगे? यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी हमारा। अब जो आएगा 1014 अपॉन 11 इंटू 100। हम सिंपली क्या कर सकते हैं? 1014 से 11 को डिवाइड कर देते हैं। 1014 कितने बार में जाएगा? 9 टाइम्स में 99, और ये बचेगा 24, 2 टाइम्स में 22, पॉइंट लिया, फिर 2 1 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना? 11, और फिर बच गया यहाँ पे 9, फिर 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये बच गया, बन गया 2918।
92.18 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 0.921, इतना ही रहने देते हैं हम। 0.921 क्या आ गया हमारा, इतने ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। 3.38 ग्राम में हमारे पास 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 0.921 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, कितना प्रेजेंट होगा कार्बन हमारे पास, 0.921 ग्राम। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं कि H2O में कितना वाटर प्रेजेंट है। गिवन जो मास है उसके अंदर हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी। ओके, यहां पे कर लिए अब हम। देखो H2O का मास कितना होता है, 18 ग्राम। देखो 18 ग्राम H2O में यहाँ पे कितना मास प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, दो हाइड्रोजन तो 2, तो यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 0.690 ग्राम में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 0.690 अपॉन 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 1000 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो एक जीरो से दूसरा जीरो कट गया, यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 69 अपॉन 9 इंटू 100। अब देखो ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और फिर से 3 3 जा 9। अब 23, 3 से 23 को डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और ये आ जाएगा हमारे 2, पॉइंट है 0 लग गया, 3 6 जा 18, फिर से 2 पॉइंट है 0, 7.66। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आ रहा है 7.66 डिवाइडेड बाय 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.076 ग्राम। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारे पास कार्बन की क्वांटिटी है, यानी कि गिवन मास में से, गिवन कार्बन डाइऑक्साइड के मास में से कितना ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, वो कितना है हमारे पास 0.921। कार्बन हमारे पास 0.921 ग्राम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन हमारे पास 0.071 है, आई थिंक 0.076 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें परसेंटेज पता होना चाहिए। अब हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ऊपर 0.921 अपॉन 0.921 प्लस 0.76 कितना हो जाएगा, 0.921 अपॉन 0.076, ये हो जाएगा 0.997 इंटू 100 जब हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 92.36%, इतना हमारा कार्बन प्रेजेंट है। वहीं जब हम मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.076 अपॉन 0.997 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 100% ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं 100 में से 92.36 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये है हमारा 7 और 7.64% हमारा क्या आ जाएगा, इतना हमारा हाइड्रोजन का हो गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
मोल्स निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, गिवन मास कितना है 92.36 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.68 के आसपास। वहीं जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7.64 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारा 7.64 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो सबसे कम होता है उसको पूरी टेबल से डिवाइड, मतलब उस नंबर को सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कार्बन के लिए क्या हो जाएगा 7.68 डिवाइडेड बाय 7.64, इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 7.64 डिवाइडेड बाय 7.64 ये 1 आ गया। तो यहां से कार्बन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया CH। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। वहीं अगर हम एम्पिरिकल मास की बात करें तो कितना हो जाएगा, एक कार्बन का मास है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 13 हमारा एम्पिरिकल मास हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे पूछा था एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमने निकाल लिया। अब सेकंड क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। अब हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ गैस। देखो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का 10 लीटर है, और उस 10 लीटर वॉल्यूम का मास कितना है, हमें मास ऑफ 10 लीटर का हमारे पास कितना है 11.6 ग्राम। हमारे पास 11.6 ग्राम है। हमसे मोलर मास पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल से देख सकते हैं हम। देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से इक्वेट करने से जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। अब देखो हमें क्या क्या चीजें गिवन है। यहां से गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास कितना है 11.6 ग्राम है। ये 11.6 ग्राम है, तो 11.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, वॉल्यूम 10 है और यहाँ पे आ जाएगा 22.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 116 इंटू 22.4 अपॉन 10 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कुछ 25.9 के आसपास आएगा। हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से जो हमारा मोलर मास आ गया और मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगा 26 ग्राम। ठीक है। अब देखो हमने मोलर मास भी निकाल दिया गैस का। थर्ड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको पता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हमको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अभी हमने निकाला 26। अब पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा 26 आया है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने निकाल लिया था, दैट इज 13 ग्राम। तो n कितना हो जाएगा 26 अपॉन 13, तो n आ जाएगा 2।
तो यहां से हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया 2 इंटू CH, यानी कि C2H2। क्लियर है? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा, यहां से C2H2 ये, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड है ना, 2 कार्बन है तो ये ईथ हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन बन जाएगा। तो यहां से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। देखो कंफ्यूजन नहीं देखना है इसमें कि कहां से कैसे कंफ्यूजन होने वाला है। एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। सबसे पहले हमसे पूछा था इंफेरिकल फॉर्मूला, तो दिमाग में क्या रखना है, इंफेरिकल फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मास परसेंटेज चाहिए कि कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, ग्राम निकाल लिया। ग्राम दोनों का निकालने के बाद कि एक्चुअल एलिमेंट कितने ग्राम में प्रेजेंट है, हमने सबसे पहले वो निकाला। फिर क्या किया, हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे इंफेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे इंफेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा मोलर मास ऑफ द गैस। अब गैस के लिए पूछा गया है तो 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यही होता है। तो उसी की हेल्प से हमने क्या किया, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना था, गिवन मास हमें पता ही था, वॉल्यूम हमें पता था, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रेशर ये 22.4 गैस के लिए ये भी हमें पता था। यहाँ से हमने मोलर मास निकाला। मोलर मास आया किसका, फॉर्मूला का, जो हमारे पास मेन फॉर्मूला था, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसकी हेल्प से हमने क्या किया, पहले हमने इंफेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया था, इसकी हेल्प से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, और उन दोनों के रिलेशन से हमने n की वैल्यू निकाली, जिससे हमें क्या पता चल गया कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होगा। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl to give CaCl2 and CO2. According to the reaction, CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O. सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। CaCO3 plus 2HCl give CaCl2 plus CO2 plus H2O. अब हमें क्या निकालना है, What is the mass of calcium carbonate required completely with 25 ml of 0.75 molar HCl, यानी कि मोलारिटी हमें गिवन है 0.75 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, ये हमें वहां पे दे दिया है। हमें किसका मास निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, ठीक है। HCl के लिए उन्होंने क्या कहा है कि 25 ml ऑफ 0.75 m। अब देखो यहां से हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ, यहां पे क्या हो रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl, और अगर मैं पूरा लिख दूं इसको तो हम लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl react with 1 mole of calcium carbonate CaCO3, ठीक है। तो एक्चुअल में इसके मोल्स कितने हैं हम वो निकाल लेते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास, और हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, यही है। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 25 आई मीन 0.75, तो हमें इसकी मोलारिटी दी हुई है, तो यहाँ पे m की जगह हम रख देंगे 0.75। ओके, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, तो यहाँ पे आ जाएगा n, और कितना दे रखा है हमें 25 ml दे रखा है, ये सोल्यूशन
में है तो हम क्या करेंगे 25 और ऊपर आ जाएगा हमारा 1000 क्योंकि लीटर में हमने कन्वर्ट किया है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.75 इंटू, ये नीचे डिवाइड में है वहां पे जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 25 अपॉन, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है नीचे आके डिवीजन में 1000। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कितना हो जाएगा 75 एंड 25, 5 5 से 25, 35 36 एक 37, 2 5 से 10, 14 एक 15, तो 5781 ये है 1875। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है 2 के बाद और नीचे है 1000 यानी कि ये पॉइंट 3 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 और यहाँ पे 0 लग के फिर इधर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0187 मोल्स। इतने मोल्स HCl है हमारे पास। हमने ये देखा कि अगर 2 मोल्स HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल CaCO3 के साथ, ठीक है, तो अगर 1 मोल HCl का हम रिएक्ट करवाएंगे तो कितना होगा? 1 मोल के लिए हमारे पास 0.5 मोल CaCO3 यूज होगा, यानी कि जितना हमारे पास HCl है उसका हाफ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास HCl के इतने मोल्स हैं और अगर मैं इस मोल्स का हाफ कर दूं तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स कैसे निकालेंगे? 0.0187 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.0187। अच्छा, इसको यहां से हटा दिया तो 1 2 3 4 ये आ गया 187 2 9 जा 18, 7 है 2 6 जा नहीं 2 3 जा 6, 1 पॉइंट लिया 0 बढ़ाया 5, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 93.5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 डिजिट, यानी कि 0.00935। इतने मोल्स हमें किसके चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट के चाहिए, ठीक है, ताकि वो 0.0187 मोल्स के साथ रिएक्ट कर सके और हमें प्रोडक्ट दे सके। हमने मोल्स निकाला है, हमसे मास पूछा है, हम ग्राम में निकालेंगे, मोल्स नहीं पूछा। तो देखो मोल्स हमारे पास है, हमारे पास मोल्स गिवन है, हम मास इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.00935 इज इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का ही। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 12 और 48, इतना ही होगा। 10 4 4 8 9 के 10, 100, ये हो जाएगा 100। तो गिवन मास इज इक्वल टू 0.00935 इंटू 100। तो ये पॉइंट 2 से शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 100 से मल्टीप्लीकेशन करने पे ये आ जाएगा 0.935 ग्राम। इतने ग्राम हम यूज करेंगे, किसका? इतना मास होगा पूरा सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करने के लिए, इतने ग्राम CaCO3 इज रिक्वायर्ड। देखो इस क्वेश्चन को, इतने ग्राम हमको चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। यहाँ पे भी हमें सेम चीजें कही गई हैं, एक रिएक्शन लिख के दिया गया है। रिएक्शन क्या है? 4 moles of HCl plus manganese dioxide gives 2 moles of H2O plus
मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस क्लोरीन, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब हमारे पास 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा तो उसके साथ कितने ग्राम HCl रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे ये हमें गिवन है कि 5 ग्राम है, हमसे पूछा है कि ये कितना होगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है 5, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे Mn का होता है 55, तो MnO2 55 प्लस 32 यानी कि 87। यहाँ पे 87 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 87.5, पॉइंट लिया, जीरो बढ़ाया, जीरो लिया, फिर से जीरो बढ़ा दिया, कितने टाइम्स में जाएगा अब ये 87.5, 6 टाइम्स में करके देख लेते, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, 48 49 50 51 52 नहीं हुआ, 87.5, 7 5 जा 35 और 8 5 जा 40, 40 के 43, 5 टाइम्स में 435, 435, यहाँ पे आ गया 5 और 9 में से 3 जाएगा तो 6, पॉइंट है 0। अब क्या करेंगे हम 87 7 7 7 जा 49 और ये आ जाएगा 56, 8 7 जा 56, 57 58 59 60, 609, 7 टाइम्स में 609, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14, इतना ही रहने देते हैं, 0.057 मोल्स, यानी कि इतने मोल्स रिक्वायर्ड है MnO2 के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.057 मोल्स। अब देखो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या था वो कि जब 1 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ HCl, जब 1 मोल MnO2 का 4 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और तब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इतने मोल्स अगर हमारे पास MnO2 के हैं तो HCl के कितने मोल्स चाहिए होंगे, 4 गुना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, HCl के मोल्स कैसे निकालेंगे, 0.057 इंटू 4, इससे हमें HCl के मोल्स पता चल जाएंगे। क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 और 4 5 जा 20 22 और ये हो जाएगा हमारा 0, तो 1 2 3 यानी कि 0.228 मोल्स हमें चाहिए HCl के, ताकि वो 0.057 मोल्स मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें ये सारा प्रोडक्ट दे सके। बट अभी जो हमने निकाला है आंसर वो मोल्स में है, हमें क्या चाहिए, मास चाहिए ग्राम्स में। तो कैसे करेंगे अब हम, 0.228 मोल है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.228 इज इक्वल टू गिवन मास, किसका निकाल रहे हैं, HCl का निकाल रहे हैं, है ना। ठीक है, HCl के लिए मास कितना होता है H प्लस Cl, यानी कि 1 प्लस 35.5, तो आ जाएगा 36.5 और गिवन मास निकालना था ना हमें, तो गिवन मास अपॉन
36.5। तो यहां से हो जाएगा गिवन मास इज इक्वल टू 0.228 इंटू 36.5। ओके, अब सॉल्व करते हैं। चाहो तो अभी डेसिमल हटा सकते हैं, बाद में लगा देंगे। यहां से हटेगा तो 1 2 3 और यहां से हटेगा तो 10। अब क्या है हमारे पास 228 और 365। इस पूरे को सॉल्व करना है अब हमको, ठीक है। 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 1 4 14, 5 2 जा 10 की 11। अब 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, ठीक है। 12 प्लस 4 16, 6 2 जा 12 एक 13। अब 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 एक 8 एंड 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा 0 12 कैरी 1 10 11 12 कैरी 1 8 9 10 11 12 13 6 7 8। ये आ रहा है हमारा 83220 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। अब मान के चलो कि अगर डेसिमल यहां पे है तो 4 डिजिट होगा, 1 2 3 4 8.322 ग्राम। इतना हमें HCl चाहिए। HCl का जो मास होगा वो इतने ग्राम चाहिए 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सारे क्वेश्चंस? 3 ही क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, बट अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। थ्योरी के सारे पार्ट कर लिए, इंडेक्स क्वेश्चन कर लिए, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। ओके, थैंक यू।